आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मुख्य रूप से बचत को लेकर करते जा रही है। देखिए, बचत का अभिप्राय ये है कि जो आप पुरुषार्थ करते हुए धन कमाते हैं, यहाँ धन कमाने का अभिप्राय सरकारी नियमों का पालन भी करना है और शास्त्र सम्मत कर्म भी करने हैं। इन दोनों स्थितियों में जब आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, धन कमाते हैं, स्थूल शरीर के स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कुछ 5 भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा जीवन बीतता है। इन सभी स्थितियों में धर्मानुसार जीवन, देखिए धर्मानुसार जीवन का अभिप्राय ये है जिसमें सरकारी आदेशों का भी पालन हो और शास्त्र सम्मत जो स्थितियां समझाई गई हैं, ये करो ये मत करो, यानी कि जिन स्थितियों की शास्त्र अनुमति देते हैं। शास्त्रों में शब्द आता है विधि पूर्वक। विधि कहते हैं कानून को, आदेशों को, निर्देशों को। और विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। जैसे दिल्ली की विधानसभा है, राज्यों में विधानसभाएं होती हैं। इसी तरह केंद्र में देखिए एक संसद होती है, लोकसभा होती है। इन सभी स्थितियों को आप जितना तर्कपूर्वक समझोगे, यानी कि धर्म की स्थिति को मजबूत बनाए रखना है। इसीलिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में सर हम तो देखिए बार-बार यातायात के नियमों की भी चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि आपका हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंध कभी ना कभी प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, महीने में ये यातायात के नियमों का लाल, हरी, पीली बत्ती से वास्ता पड़ ही जाता है। हरी बत्ती पे चलने का हम बार-बार आह्वान करते हैं। चलिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन लाल बत्ती पे रुकना और यातायात के अन्य नियमों का पालन करना भी तो आपका हमारा एक कर्तव्य है। देखिए, अधिकार और कर्तव्य की स्थितियों को ही जब भी आप एक तर्कपूर्वक समझ जाओगे, देखिए, आपका कर्तव्य का निभाने से तो दूसरों के अधिकार की रक्षा होती है। आप लाल बत्ती पे रुकोगे, अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, तभी तो दूसरे की हरी बत्ती वो अपना अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अपने वाहन को आगे ले जाता हुआ वो भी अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। जैसे आपकी हरी बत्ती थी, आप चलते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं। इस समाज में परस्पर सहयोग कहो, नियमों का पालन कहो, शास्त्र बार-बार कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का यानी कि अपने धर्म का पालन करो। आज धर्म की देखिए चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं। धर्म की परिभाषा को हो, अर्थ को हो, वो मनुष्य केवल पूजा पाठ तक ही सीमित रखता है। कुछ संप्रदाय के स्थितियों तक ही सीमित रखता है। देखिए हम किसी भी विचार के हों, किसी भी देश के रहने वाले हों, किसी भी भाषा को बोलते हों, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं। शास्त्रों में कोई देखिए मनुष्यों की अलग-अलग स्थितियाँ नहीं, केवल गुणों के स्तर पर इनकी अलग-अलग स्थितियाँ आपने हमने बनाई हैं। किसी के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये तो नित्य एक क्रम में अनादि काल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही इनका चलना, दिखना आप पर हम एक स्थिति समझे। ये तो द्वापर युग में भी 3 गुणों के आने का यही क्रम था। त्रेता युग में भी और सतयुग जिसकी बार-बार आप और हम प्रशंसा करते हैं। देखिए हम सभी भाई-बहन अपने जीवन को सात्विक जितना अधिक बनाएँगे,
सात्विक का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। सत्वगुण का संग होना ही एक सत्संग की स्थिति है। जबकि आज संसार में सत्संग को एक वृद्धावस्था से जोड़ते हुए कुछ भजनों की स्थितियों तक ही एक सीमित कर दिया गया है। जबकि ज्ञानमय स्थिति में रहना ही सत्संग है। सत्वगुण का संग करना सत्संग है। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। आज संसार में, भारत में नहीं, विदेशों में भी ये रजोगुण और तमोगुण का ही बोलबाला है, प्रधानता है, यही दिखता है। ये सभी स्थितियां देखिए, कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो भी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में प्रसारित किया गया था कि आपके जीवन में रजोगुण और तमोगुण का बोलबाला बना रहता है। यानी कि आप और हम सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग नहीं करते, क्योंकि सत्वगुण की महत्ता को आप और हम समझते नहीं। इसीलिए आर्थिक स्तर पर तो आप और हम खूब बचत करते हैं, निवेश करते हैं। इसलिए ताकि भविष्य में भी आपको 5 भोग्य विषयों का सुख निरंतर मिलता रहे। लेकिन इस बात को एक साधारण मनुष्य भूल जाता है कि केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। शेष अन्य सभी योनियां 83,99,999 ये सब भोग योनियां। इन योनियों में किए गए सभी कर्म मात्र एक क्रियाएं हैं। मनुष्य से नीचे की योनियां दंडमय योनियां हैं, तामसी योनियां हैं। शास्त्रों में मनुष्य योनि को ही रजोगुण से विशेष रूप से जोड़ा गया है। ये रजोगुण क्योंकि तमोगुण के नजदीक है, हम पड़ोसी इसलिए कहते हैं। नजदीकियां जब तमोगुण से बनी होती हैं, इसलिए शास्त्रों में राजसी मनुष्य की स्थितियां सात्विक बने, सत्वगुण के प्रति वो जागे, इसीलिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। देखिए, इन कर्म कांडों को भी जब आप कुछ एक व्यवस्थित ढंग से करते हैं, व्यवस्थित का अभिप्राय ज्ञान पूर्वक करने से है। ये तो आप और हम देखिए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड कहीं लोभ से कहीं भय से करते हैं। देखिए, लोभ से या भय से किया हुआ कर्म कांड भले ही दिखाई तो देता है, लेकिन वो भीतर में पहुंचता नहीं है। यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर उसका प्रवेश नहीं होता। जब मन बुद्धि के स्तर पर उन सात्विक स्थितियों का प्रवेश नहीं होता, तो फिर कार्य शरीर तो दूर की स्थितियां हैं। देखिए, जब मनुष्य पहली क्लास से छठी क्लास में ही नहीं पहुंचा, तो उसका फिर कॉलेज में जाना, जो कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद ही एक संभव हो पाता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, आईएएस अधिकारी बनने के लिए आईएएस की मुख्य परीक्षा पास करनी होती है। मुख्य आईएएस की परीक्षा में बैठने का अधिकारी कौन है? जो पहले आरंभिक परीक्षा प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लेता है। देखिए, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट को ही आप सत्संग की स्थितियां, सात्विक स्थितियां समझिए। यदि आपके जीवन में अभी सत्वगुण का प्रवेश ही नहीं हुआ, यानी कि आप सत्संग नहीं करते, सत्वगुण का संग हो ही नहीं रहा, तो फिर राजसी और तामसी स्थितियां यही आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं। देखिए, ये जो आज हमने बचत की स्थितियों को आधार में लेते हुए एक विशेष चर्चा को दिशा देने जा रहे हैं, उसका अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। शास्त्र बार बार कहते हैं, रुक करके कार्य करो। समाज में आप देखते हो ना, लोग भंडारों की स्थितियां बनाते हैं, भूखों को अन्न। देखिए, निर्बल मनुष्यों के लिए आप
भंडारे करते हैं, वस्त्रों की, रहने की और भी देखिए आपके हमारे मनुष्य जीवन की जो-जो कुछ आवश्यकताएँ हैं, ये सब परोपकार के कार्य हैं। पारंपरिक स्तर पर परोपकार के किए गए कार्य सकाम भाव से ही होते हैं। फल पाने की इच्छा देखिए फल पाने की इच्छा बने रहना ही आपकी हमारी एक संसारी स्थिति है। यज्ञों को जब तक फल पाने की इच्छा भीतर में बनी रहती है, उसको ही सकामता कहते हैं। जैसे कहते हैं ना ये मैंने किया, कर्ता भाव आ जाता है, अहंकार युक्त होकर। देखिए 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार का मतलब कर्ता भाव से है। ये मैंने किया, इसका मुझे फल मिले। फल तो देखिए जितने भी हैं, वो भौतिक माया के पदार्थों के हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो स्थितियां हैं गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की, इन 3 गुणों में सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। और सत्वगुण में रह के ही बचत होती है। बचत होने का अभिप्राय आपका हमारा कर्मश्य नहीं बिगड़ता। देखिए जब-जब आप अपने सुख के लिए अब देखिए जो मनुष्य लाल बत्ती पे ही रुकता नहीं है, कुछ अपने वाहन की कुछ ऐसी स्थितियाँ बनाता है, जिससे अन्य वाहन चालकों को पीड़ा होती है, कष्ट होती है, उनकी यात्रा में विघ्न पड़ता है और विशेष रूप से जब आप दूसरों का हिस्सा खाते हो, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो, अपनी लाल बत्ती को ही हरी बत्ती समझने लगते हो, तो निश्चित रूप से कब पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ने लगता है। ये बहुत ही साधारण सी स्थिति यदि आपको में समझ नहीं आती, तो निश्चित रूप से आपका कर्माशय शास्त्र सम्मत स्थितियों में स्थित रह नहीं पाता। देखिए, लाल बत्ती पे 2-3 मिनट के लिए रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्य का व्यवहार, स्वभाव, संस्कार आज बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, स्वभाव, संस्कार बनते भी मनुष्य योनि में हैं और बिगड़ने की स्थितियों का आधार भी ये सब मनुष्य योनि में ही है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो फिर ऐसी राजसी और तामसी स्थितियों में स्थित होने का या तमोगुण में गिरने से यहाँ पर हम बच नहीं सकते। देखिए रजोगुण में रहते हुए तो भले ही आपका हमारा कोई पतन तो नहीं होता, लेकिन ये एक खाया-पिया बराबर की स्थिति है। बचत नहीं होती, यानी कि बचत का अभिप्राय आपके हमारे कर्मों में एक सात्विकता से है। देखिए, मनुष्य जीवन में अंतिम समय, मरते समय जो स्थितियाँ कर्मश्य की होती हैं, वहाँ तो आपके हमारे किए गए कर्म बोलते हैं। कर्मों के आधार पे ही प्रकृति की व्यवस्था में आपका हमारा अगली योनि का निर्धारण होता है। आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था मनुष्य से मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो तकरीबन पौने 3 घंटे का था, जिसमें कारण शरीर की स्थितियों पर देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितनी भी आप क्रियाएं करते हो, सकाम भाव से, उनका एक कर्मश्य बनता है। कर्मश्य का अभिप्राय जैसे आप कोई भी कर्म करते हो, उसका फल आना निश्चित है। देखिए, आपकी क्रिया आपके पारिवारिक स्तर पर, गली-मोहल्ले के स्तर पर, शहरवासियों के स्तर पर, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अन्य देशों पर, इसी तरह प्रकृति के अन्य जीवों पर भी ये सभी स्थितियों का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। इन स्थितियों से आप और हम इनकार करते नहीं, लेकिन इन स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझते भी नहीं। देखिए, स्थितियों को कर्मपूर्वक इसीलिए समझना है
ताकि आप दोष से बचें। दोष क्या है? कि जब आप दूसरे का हिस्सा खाते हो, शास्त्र सम्मत कर्म न करते हुए अपनी मनपसंद से फिर मनमर्जी की स्थितियाँ, एक बार हमने वीडियो बनाया था ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में, माई रूल्स माई लाइफ, जब माई लाइफ माई रूल्स। देखिए आज परिवारों में बच्चों की युवा अवस्था में रहने वाले जितने भी युवक हैं, कुछ उनकी स्थितियां मन मर्जी की अधिक बनती जा रही है। ये मनमर्जी की स्थितियां आरंभिक स्तर पर युवावस्था में आपको में अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य का रुझान विषय भोगों की ओर अधिक होता है, क्योंकि तन के स्तर पर रजोगुण की प्रधानता है। देखिए माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर का जो निर्माण होता है उसके वो तामसी स्थिति है। यूं तो तकनीकी रूप से मेरा आपका सबका शरीर तामसी है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। लेकिन किशोरावस्था से ये शरीर है, इसमें कुछ विशेष कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है। ये कामुक इंद्रियों का विकास होना ही रजोगुण की स्थितियां मजबूत होना है। देखिए किशोरावस्था से फिर युवावस्था, जब तन के स्तर पर रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए तो देखिए विवाह का युवावस्था में संस्कार रखा गया है, ताकि समाज में कुछ आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशन जैसी स्थितियों पर मनुष्य अपने आप को गिराता जा रहा है। अब टीवी में भी ऐसे कितने धारावाहिक हो, फिल्मों की कुछ ऐसी स्थितियां को हो, और आजकल तो देखिए कुछ समाज में भी ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं कि अमुक अमुक स्त्री ने अपने पति को हत्या करवा दी, या पति के साथ-साथ अन्य पुरुषों से कोई संबंधित कुछ तन के स्तर की स्थितियाँ बनाई। हालाँकि देखिए, कलयुग की 5 स्थितियाँ दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग है। स्त्री संग या पुरुष संग बात एक ही है, जिनको कानून कभी सही नहीं ठहराता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, लिव इन संस्कार, जिसकी प्रशंसा की थी। इसीलिए विवाह का संस्कार रखा गया है, ताकि ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां जिनको धर्म कहीं भी किसी भी स्तर पर इनका समर्थन नहीं करता। क्योंकि जो 16 संस्कार है उसमें विवाह का संस्कार तो आज भी देखिए आपके बड़े पारिवारिक स्तर पर हम देखते ही हैं, भले ही उसमें राजसी तामसी स्थितियों का बोलबाला बना रहता है। देखिए आज मादक पदार्थों का सेवन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजसी स्थितियां, भोग विषय, नाच गाना, इन्हीं स्थितियों का ही बोलबाला है। अब फेरों की जो सात्विक स्थितियां हैं, उनकी स्थितियां तो आप स्वयं ही समझ सकते हो, वो कमजोर हो गई। जब वो कमजोर हो जाती है, तो निश्चित रूप से मनुष्य का सत्वगुण के प्रति कोई विशेष रुझान, रुचि बन नहीं पाती। बिना सत्वगुण में रुचि जगे आपकी बड़ी बचत नहीं होती। बचत का अभिप्राय अच्छे संस्कारों से है, शुभ संस्कारों से है। कर्माशय में पुण्य कर्मों की अधिकता से है, प्रधानता से है। यदि पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं है, तो फिर पाप कर्मों की अधिकता तो फिर देखिए आपके मेरे भोग विषय जो आज बिगड़ते जा रहे हैं, 24/7 की स्थितियों में आप और हम नाचते हैं, दिन भर हाय तौबा मचाते हुए, भाग-दौड़ करते हुए, कानून का भी उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करते हुए केवल लोभवश, संग्रहवश। देखिए जब-जब लोभ जागेगा, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको संग्रह वृत्ति में गिराता है।
देखिए लाभ के लिए तो शास्त्र भी मना नहीं करते। यूँ तो देखिए आर्थिक स्तर पर, सरकारी नियमों के स्तर पर लोभ की या संग्रह वृत्ति की उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं। सरकार तो कहती है आप नियमों का पालन करो, धन जितना चाहे कमाओ। अभी तो आज देखिए औद्योगिक घरानों में प्रतिदिन हज़ारों नहीं लाखों, करोड़ों कमाने वालों की गिनती बढ़ती जा रही है। कि देखिए कुछ रोज पहले समाचार पत्रों में आया कि भारत संसार की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। लेकिन इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। आपका हमारा जो व्यक्तिगत खाता है, कर्मों का, संस्कारों का, देखिए पारिवारिक स्तर पर भी सबके खाते अलग-अलग होते हैं। यूँ तो देखिए जुड़वाँ बच्चे, यूँ तो उनके देखिए जन्म लेने का समय लगभग एक समान ही होता है, 2, 4, 5 सेकंड की, 15 सेकंड की, वो कोई स्थितियाँ कोई विशेष महत्व नहीं रखती। अब तन के स्तर पर उस जन्म के आधार पे ही अक्सर माता-पिता या परिवार के सदस्य जन्म पत्री, कुंडली वगैरह बनाते हैं, उसके आधार पे कुछ स्थितियों से प्रभावित होते हैं। लेकिन कार्यशील तो सबका ही अलग-अलग होता है, भले ही जन्म लेने की स्थितियाँ शिशु के रूप में एक समान भी हो। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आपको तर्कपूर्वक समझें। हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 6 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जो कि मूलभूत रूप से तो प्रकृति के 3 गुण हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस 3 गुणों की स्थितियों को रहस्यमय गुणमय ज्ञान से जोड़ा है। इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर जिसका निर्माण प्रक्रिया आप और हम स्वयं जानते हैं। प्रथम कोशिका से ये 9 माह 9 दिन की स्थिति में पूर्ण आपका बड़ा शरीर विकसित होता है। इसी को ही जोनि कहा गया है। 84 लाख प्रकार की जोनियों में अब देखिए ना 80 लाख प्रकार की जोनियाँ नीचे की हैं। ये इशारा क्या करती है कि आपने हमने मनुष्य जीवन में रहते हुए अपना कर्मशय बिगाड़ दिया। बिगाड़ने का अभिप्राय ऋण लेने से है। बिगाड़ने का अभिप्राय दूसरों का हिस्सा खाते हुए आपने विभिन्न प्रकार की एक असंतुलन की तामसी स्थितियाँ, ऋण को हो, तामसी स्थितियाँ को हो, कानून का उल्लंघन को हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्मों की स्थितियाँ को, किसी भी रूप में देखिए कार्यशील में जब कर्मशय बिगड़ जाता है, तो मरने के बाद की जो एक स्थिति है, अगली जोनी का निर्धारण तो देखिए मनुष्य योनि का तभी होता है जब पुण्य कर्मों की मजबूती होती है, जब तुल्यता होती है। अब किसी के यदि पाप कर्म 90% है, पुण्य कर्म मात्र 10% है। देखिए पाप कर्मों का अभिप्राय जहाँ विशेष रूप से तामसी स्थितियों से है, निंदक स्थितियों से है। यदि आप कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बिगाड़ देते हो, यहाँ की व्यवस्था में यदि आपको दंड ना भी मिले, तो परमात्मा की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम बच नहीं सकते। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में यदि आप लाल बत्ती पे भागते हो, तो आपका कर्मशय बिगड़ता है। यहाँ के चालान से यदि आप बच भी गए, तो परमात्मा की व्यवस्था में आपका हमारा चालान उसी क्षण कट जाता है, क्रमशः बिगड़ जाता है। ये प्रतिदिन आपकी हमारी जितनी भी कानून विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध स्थितियाँ बनती हैं, वो आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ती है। देखिए, तन के स्तर पर क्रमशः बिगड़ता है और साथ में बुरे संस्कार बनते हैं। और मानसिक स्तर पर भले ही कर्मशः तो नहीं बना, लेकिन बुरे संस्कार बनते हैं। यानी कि संस्कार दोनों ही स्थितियों में, चाहे तन के स्तर पर क्रिया के रूप में हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो। यानी कि संस्कार दोनों स्थितियों में बिगड़ते हैं और बिगड़े हुए संस्कार, बुरे संस्कार बार-बार मन बुद्धि के स्तर पर वो आपको कुछ बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि पुनः पाप कर्म करो। एक मनुष्य देखिए बलात्कार, हत्या जैसी स्थितियाँ जो निर्गम
एक जघन्य अपराध जिसको शास्त्रों में माना गया है। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों की देखिए 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं, लाखों जन्मों तक दुर्गति होती है। देखिए कुछ स्थितियाँ को तर्कपूर्वक समझने की शास्त्रों में देखिए यूँ तो क्रमबद्ध ज्ञान हम तो बार-बार कहते हैं शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया। लेकिन स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। संसारी स्थितियों को आज मनुष्य देखिए टीवी में धारावाहिक की स्थितियाँ को हो, शो की स्थितियाँ को हो, समाचार पत्रों की स्थितियाँ को हो, इनको महत्व देता है। राजनीतिक दलों की क्या-क्या क्रियाएँ, गतिविधियाँ चल रही हैं, उनको महत्व देता है। लेकिन शास्त्र सम्मत स्थितियों को, सत्संग को महत्व नहीं देता है, जिसके फलस्वरूप उसको बचत करने की प्रेरणा मिलती ही नहीं। जब आपकी बचत नहीं होती, तो निश्चित रूप से कर्माशय की स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। इसलिए वो बिगड़ा हुआ क्रमशः को ऋण की स्थितियाँ जैसे आप देखिए हाउसिंग लोन घर लेने के लिए लोन लेते हो ना, तो ईएमआई की किस्तें देनी पड़ती है। ठीक इसी तरह ये नीचे की अलग-अलग जोनियाँ देखिए नीचे की 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनियाँ जो बेचारी चल फिर भी नहीं सकती। क्योंकि वो सभी जोनियाँ आपका हमारा आहार है। शास्त्रों ने वनस्पति आपका हमारा भोजन की एक अनुमति दी है। ये जो आज पुरुष है मांसाहार भोजन का देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी यहाँ अंडे वहाँ डंडे। अंडे का अभिप्राय देखिए उसमें भी एक जीव की स्थिति है। आजकल तो लोग मांसाहार भोजन का सेवन करने में कुछ हिचकते नहीं। ये सभी स्थितियाँ भले ही मांसाहार भोजन का सेवन करने वाले प्रत्यक्ष रूप से पक्षियों की, पशुओं की हत्या ना भी करें, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है। बनाने वाले को भी लगता है, मारने वाले तो को तो लगता ही है, वितरण करने वाले को भी में लगता है। देखिए कुछ स्थितियाँ मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी कह देता हूँ, क्योंकि शास्त्रों की स्थितियों को मैंने पिछले 30 वर्षों से और पूर्व जन्मों की क्या-क्या स्थितियाँ थी देखी, मैं लगभग पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक रुचि कहो, जिज्ञासा कहो, आदत कहो, स्वभाव को, संस्कार बनने के कारण ही इन सभी स्थितियों को मैं प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और भी आजकल तो देखिए कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए कुछ लघु ज्ञान संदेश और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में आप भाई-बहनों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जब संसार में जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं उन संज्ञान में आ चुकी स्थितियों को ही मैं प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए आपके मेरे 3 शरीर देखिए जोनिया तो 84 लाख वो स्थूल शरीर की है स्थूल शरीर ही माता के गर्भ में बनता है और शमशान घाट में जिसको जलता हुआ मरते हुए आप देखते हो वो स्थूल शरीर की एक अंतिम स्थितियां हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर देखिए जैसे ही आपकी हमारी अंतिम सांस ले ली जाती है प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो जैसी जैसी स्थितियां बढ़ चुकी होती हैं उसके आधार पे अगली जोनी में पर हम चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में चाहे अमेरिका में देखिए ये सभी स्थितियां कर्मों की है वहां कोई देशों का अलग अलग स्थितियां नहीं लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को कोई वजन नहीं देता आज सत्संग की स्थितियाँ कमज़ोर हो गई हैं। या जहाँ-जहाँ आपको मजबूत दिखती हैं, वो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रकृति के 3 गुणों की गुणतम यथार्थ स्थितियों को जब तक आप समझते नहीं, तो फिर स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका बोध ही नहीं होता। देखिए, कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ क्रमशः संस्कारों की होती हैं, जिसका नाम ही कारण शरीर है। मेरे जानने वालों में तो ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने कभी कार्यश्री का नाम ही नहीं सुना। ऐसे मनुष्य देखिए अक्सर कुछ ऐसे भ्रम में भी रहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। एक कुत्ता मरने के बाद कुत्ता योनि में, कबूतर मरने के बाद पक्षी योनि कबूतर ही बने। ऐसी स्थितियाँ
यथार्थ रूप में नहीं। इन सभी स्थितियों को आज मैंने बचत की, क्योंकि जब आप बचत करते हो, भले ही स्वयं के सुख पाने की इच्छा हो, देखिए जब आप परोपकार के कार्य करते हो तो सुख पाने की इच्छा तो बनी होती है। तो जब ज्ञान में स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर कर्म जो देखिए जब तक कर्मफल सिद्धांत यानी कि फल पाने की इच्छा होती है तो आप कर्मफल सिद्धांत से जुड़ते हैं। जब फल पाने की इच्छा ही नहीं होती, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बन जाता है, तो गुरु के प्रवचन अच्छे लगते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करने में रुचि बढ़ने लगती है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक स्वभाव बन जाता है। तो फिर दिन में राशि स्थितियां बिगड़ती नहीं, बिगड़ने का वह विषय तमोगुण में नहीं गिरता। इन सभी स्थितियों को आज मैंने बचत के शब्द को आधार में लेते हुए चर्चा को प्रकृति के 3 गुण, आपके मेरे 3 शरीर पर कुछ विशेष ज्ञान भरोसा है, कुछ स्थितियों पर चर्चाएँ रखी हैं, क्योंकि आत्मा तो देखिए नित्य ज्ञान स्वरूप सत्य चित्त की स्थिति है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जितना आपका कार्यशील शुद्ध होगा और शुद्ध होता है शुभ संस्कारों से। शुभ संस्कार को देखिए 5-10 मिनट, 5-10 दिन में बन नहीं जाते। बुरे संस्कार तो कभी-कभी ऐसी स्थितियों में बन जाते हैं। एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है और एक बुरा संस्कार जिसको आप हँसी-मज़ाक में देखिए, जब तन के स्तर पर बुराई प्रवेश होती है, हम बार-बार कहते हैं वहीं रोक दो, अन्यथा मन बुद्धि के स्तर पर स्वभाव बिगड़ता है। बार-बार पुनरावृत्ति की स्थितियाँ ही बुरा संस्कार कार्यशील में बहुत ही जल्दी पहुँचा देती है। लेकिन उस बुरे संस्कार को मिटाने में पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, स्थितियों को, चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की स्थिति विशेष से संबंधित या आज तक की प्रसारित 3400, 40, 50, 60 वीडियो जितने भी प्रस्तुत आज तक हमने किए हैं, किसी भी वीडियो से संबंधित, किसी भी आध्यात्मिक विषय से संबंधित के मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरे 5 आध्यात्मिक चैनलों के प्रति कोई आपका सुझाव हो या मेरी अब तक की प्रसारित 3400 से अधिक वीडियो में कही गई बातों पर आपकी कोई टिप्पणी हो, आपका कोई विरोध हो, कि कोई शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक चिंतन करें, ईमानदारी से अपने जीवन पर चिंतन करें, ताकि मिला हुआ जीवन देखिए जब तक आप परीक्षा में बैठे हो, तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में सुधार ला सकते हो। अन्यथा उत्तर पुस्तिका छीन लेने के बाद या दे देने के बाद फिर परिणाम उस उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तरों के आधार पे यानी कि कारण शरीर में आप जैसी स्थितियां बना लोगे जीवन के रहते रहते उनके परिणाम आना निश्चित। चर्चा विषय यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इन सात्विक स्थितियों को सुनने के लिए इन सभी स्थितियों पर गंभीरतापूर्वक आप चिंतन करें और ईमानदारी पूर्वक इन पर समय के रहते, जीवन के रहते सात्विक स्थिति मजबूत बनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।